संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में फिर हो रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मंच सजा था। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मुद्दा था। सभी लोग अपने अपने तरीके से इस विषय को संबोधित कर रहे थे। लेकिन इसी बीच जब पाकिस्तान खड़ा हुआ तो उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान ने किस विषय पर बात की होगी। पाकिस्तान ने फिर एक बार अपने सबसे पसंदीदा टॉपिक को उठाया। जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र पर सवाल उठाने वाला पाकिस्तान लेकिन फिर घिर गया। पाकिस्तान ने जैसे ही भारत के जम्मू कश्मीर पर उंगलियां उठाई, वैसे ही भारत ने पाकिस्तान को जगह दिखा दी। पाकिस्तान की चीख पुकार का मानो भारत ने अंतिम संस्कार कर दिया। संयुक्त राष्ट्र में लोकतंत्र को दबाने और मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के आरोप पाकिस्तान भारत पर लगा रहा था। लेकिन जब बारी भारत की आई तो भारत ने पाकिस्तान को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि पाकिस्तान सिर्फ सुनता रह गया। भारतीय राजदूत ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान खुद मानवाधिकारों के उल्लंघन से ग्रस्त है और दूसरों को उपदेश देने के लायक नहीं है। उसका भाषण पाखंड से भरा हुआ है। भारत के राजनयिक कृतज्ञ त्यागी ने कहा कि पाकिस्तान सैन्य आतंकवादी तंत्र द्वारा दिए गए झूठ को फैलाने में लग चुका है। Mr. President, India is exercising its right of reply in response to the baseless and malicious references made by Pakistan. It is regrettable, yet unsurprising, to see Pakistan's so-called leaders and delegates continuing to dutifully spread falsehoods handed down by its military terrorist complex. इससे पहले पाकिस्तान के कानून और न्याय मानवाधिकार मंत्री आजम नजीर तारार ने फोरम में कहा था कि कश्मीर में लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का लगातार उल्लंघन हो रहा है। ये बयान पाकिस्तान के उस डर को और पक्का कर रहा था जो कश्मीर में कमजोर होती उसकी आतंकी पकड़ को दर्शा रहा है। भारत ने इन आरोपों का फिर जवाब दिया। भारत ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कश्मीर में हो रहे विकास और प्रगति की तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाई। The Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are and will always remain an integral and inalienable part of India. Second, the unprecedented political, social and economic progress in Jammu and Kashmir in the past few years speaks for itself. उन्होंने तो ये भी कहा कि पाकिस्तान को भारत पर अपनी बीमार आदत छोड़कर अपने लोगों को शासन और न्याय देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। As a country where human rights abuses, persecution of minorities and systematic erosion of democratic values constitute state policies and which brazenly harbors UN-sanctioned terrorists, Pakistan is in no position to lecture anyone. पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हालत क्या है ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन पाकिस्तान को ये दिखाई नहीं पड़ता। आतंकवादी हमले पाकिस्तान में किस कदर बढ़ गए हैं वो भी पाकिस्तान को दिखाई नहीं पड़ता। पाकिस्तान को कुछ दिख रहा है तो वो है कश्मीर की शांति जो उसे सबसे ज्यादा खल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।